नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के जिज्ञासुओं। ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं? क्यों कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं? क्यों हम खुद कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है? क्यों एक इंसान जो आज आपका सबसे अच्छा दोस्त है कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? इन सवालों का जवाब हमारे आसपास की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर इंसान के हजारों सालों के विकास और मनोविज्ञान में छिपा है। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत तार्किक, रैशनल और समझदार हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी कुछ गहरे, अदृश्य और शक्तिशाली नियमों से बंधे हुए हैं। ये नियम हमारी भावनाओं के, हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों को नियंत्रित करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, जो किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं। ये किताब हमें इंसान के मन को पढ़ने की कला सिखाती है। यह हमें एक मनोवैज्ञानिक जासूस बनाती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके लेखक हैं महान विचारक और रणनीतिकार रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह इंसान के स्वभाव का एक एक्सरे है, जो हमें उन 18 अदृश्य नियमों के बारे में बताती है जो हम सभी पर लागू होते हैं। इन नियमों को समझकर आप न केवल दूसरों के व्यवहार के पीछे की वजह जान पाएंगे, बल्कि आप खुद को भी एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखें, कैसे धोखेबाज लोगों को पहचानें और कैसे अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र पर जो आपको इंसानी स्वभाव का मास्टर बना देगा। चलिए रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर खोलते हैं मानव मन के रहस्यों का पिटारा। किताब का विस्तृत सारांश, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब 18 अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय इंसान के स्वभाव के एक नियम, लॉ, को उजागर करता है। आइए एक एक करके इन सभी नियमों को समझते हैं। नियम 1, तर्कहीनता का नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अपने भावनात्मक सुख पर विजय प्राप्त करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम खुद को तार्किक मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले सोच समझ कर लिए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे 95% फैसले हमारी भावनाओं, इमोशंस से प्रेरित होते हैं। गुस्सा, डर, प्यार, असुरक्षा और अहंकार जैसी भावनाएं हमें अंदर से नियंत्रित करती हैं। फैसला लेने के बाद हम अपने दिमाग का इस्तेमाल उसे सही ठहराने के लिए करते हैं, न कि सही फैसला लेने के लिए। उदाहरण, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तुरंत डिफेंसिवनेस या गुस्से में आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है, बल्कि हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। समाधान, ग्रीन कहते हैं कि हमें अपने भावनात्मक स्व, इमोशनल सेल्फ को पहचानना होगा। जब भी कोई तीव्र भावना महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटें। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या इस भावना के पीछे कोई गहरा कारण है? इस अभ्यास से आप अपनी भावनाओं और विचारों के बीच एक दूरी बना पाएंगे, जिससे आप एक बेहतर और तार्किक निर्णय ले सकेंगे। नियम 2, नार्सिसिज्म का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। व्यक्ति के आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलें। हम सभी में नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता, का एक अंश होता है। हमें लगता है कि हम दुनिया के केंद्र में हैं। स्वस्थ नार्सिसिज्म हमें आत्मविश्वास देता है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति अंधा हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और उनमें सहानुभूति, एम्पैथी की भारी कमी होती है। पहचान, गहरे नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा मैं, मेरा और मुझे की भाषा बोलते हैं। वे आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी बात सुनाने का मौका ढूंढेंगे। समाधान, ग्रीन सलाह देते हैं कि हमें दूसरों में सहानुभूति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो खुद को उनकी जगह रखकर सोचें। उनकी भावनाओं, उनके डर और उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। इससे आप उनके असली इरादों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और गहरे नार्सिसिस्टिक लोगों के जाल में फंसने से बचेंगे। नियम 3, भूमिका निभाने का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोगों के मुखौटों के पीछे देखें। समाज में हर कोई एक मुखौटा, मास्क पहनकर घूमता है। लोग दुनिया को वही दिखाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं कि दुनिया देखे, एक आत्मविश्वासी, नैतिक और सफल इंसान। लेकिन इस मुखौटे के पीछे उनकी असली भावनाएं, असुरक्षाएं और इच्छाएं छिपी होती हैं। लोग अक्सर अपने शब्दों से ज्यादा अपने गैर मौखिक संकेतों, नॉन वर्बल क्यूज, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और आंखों से सच बोलते हैं। समाधान, लोगों के शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक अच्छे जासूस की तरह उनके व्यवहार को देखें। क्या उनके शब्द
और उनका व्यवहार मेल खाते हैं? वे किन बातों पर असहज हो जाते हैं? उनकी मुस्कान असली है या नकली? जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगे तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। नियम 4, बाध्यकारी व्यवहार का नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लोगों के चरित्र की शक्ति का निर्धारण करें। हर व्यक्ति का एक चरित्र, कैरेक्टर होता है जो बचपन के अनुभवों और आदतों से बनता है। ये चरित्र इतना गहरा होता है कि लोग चाहकर भी इसे बदल नहीं पाते। वे बार बार एक ही तरह के पैटर्न में व्यवहार करते हैं, एक ही तरह की गलतियां दोहराते हैं और एक ही तरह के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बचपन में उपेक्षित महसूस करता था, वह बड़ा होकर हमेशा ऐसे पार्टनर चुनेगा जो उसे महत्व न दें, क्योंकि यह पैटर्न उसके लिए जाना पहचाना है। समाधान, किसी व्यक्ति को वास्तव में समझने के लिए उसके अतीत को देखें, उसके पिछले रिश्ते, उसकी पिछली नौकरियां और संकट के समय उसका व्यवहार कैसा रहा है। यह सब उसके चरित्र का आईना है। किसी को काम पर रखने या किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाने से पहले उसके चरित्र के पैटर्न को समझना जरूरी है। याद रखें, लोग बदल सकते हैं, लेकिन उनका मूल चरित्र बदलना लगभग असंभव है। नियम 5, लालच का नियम, द लॉ ऑफ कोवेटसनेस। हमेशा चाहत की वस्तु बने रहें। इंसान की एक गहरी प्रवृत्ति है कि उसे वह चीज़ चाहिए जो उसके पास नहीं है। जैसे ही कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, हमारी उसमें रुचि खत्म हो जाती है। दूरी और रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करते हैं। समाधान, चाहे वह आपका करियर हो या रिश्ते, खुद को एक चाहत की वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनाएं। अपनी मौजूदगी को थोड़ा सीमित करें, हमेशा उपलब्ध न रहें। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। लोग हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो थोड़ी मायावी और पकड़ से बाहर लगती है। यह नियम बताता है कि अनुपस्थिति दिल में प्यार को बढ़ाती है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। नियम 6, अदूरदर्शिता का नियम, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाकर समय से आगे देखें। इंसान स्वाभाविक रूप से अदूरदर्शी, शॉर्ट साइटेड होता है। हम तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं और दूर के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। हम आज के छोटे मोटे फायदों के लिए कल के बड़े नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि लोग बुरी आदतों जैसे धूम्रपान में फंस जाते हैं या जल्दी पैसा बनाने की योजनाओं में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। समाधान, अपने जीवन में एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन तक पहुंचने के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाएं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके दूसरे और तीसरे क्रम के परिणामों, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें। जो लोग भविष्य देख सकते हैं वे वर्तमान पर राज करते हैं। नियम 7, रक्षात्मकता का नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। लोगों के मन को उनकी राय की पुष्टि करके नरम करें। जब आप किसी व्यक्ति के विचारों या विश्वासों को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं तो वह तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाता है। उसका दिमाग बंद हो जाता है और वह आपकी बात सुनने के बजाय अपने विचारों का बचाव करने लगता है। लोगों को यह महसूस कराना पसंद नहीं है कि वे गलत हैं, क्योंकि यह उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। समाधान, यदि आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसकी राय की पुष्टि करें। उसे महसूस कराएं कि आप उसकी बात समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कहें, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या आपका दृष्टिकोण दिलचस्प है। जब वे सुरक्षित महसूस करेंगे तब धीरे धीरे अपनी बात उनके सामने रखें। इससे उनके मन के दरवाजे खुल जाएंगे और वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। नियम 8, आत्मविनाश का नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। अपने नकारात्मक रवैये को बदलें। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। हमारा रवैया, एटीट्यूड, यह निर्धारित करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर हमारा रवैया नकारात्मक है तो हम हर अवसर में समस्या देखेंगे। हम डर और चिंता से घिरे रहेंगे और अनजाने में खुद को ही असफल कर देंगे। इसके विपरीत एक सकारात्मक और खुला रवैया हमें हर समस्या में अवसर देखने की शक्ति देता है। समाधान, अपने रवैये के प्रति जागरूक बने। देखें कि आप जीवन को कैसे देखते हैं, एक सीमित जेल के रूप में या एक विशाल खुले मैदान के रूप में। अपने दृष्टिकोण को सचेत रूप से बदलने का प्रयास करें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और अपनी सोच को संकीर्ण बनाने वाली सीमाओं को चुनौती दें। आपका रवैया आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। नियम 9, दमन का नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। अपनी अंधेरी पक्ष, शैडो सेल्फ का सामना करें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के अनुसार हर इंसान का एक अंधेरा पक्ष या शैडो सेल्फ होता है।
ये हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसमें वे सभी गुण होते हैं जिन्हें हम समाज में अस्वीकार्य मानते हैं, जैसे आक्रामकता, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि। हम इन गुणों को अपने चेतन मन से दबा रिप्रेस देते हैं और दिखावा करते हैं कि वे मौजूद ही नहीं है। लेकिन यह दबा हुआ हिस्सा अनजाने में हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिससे हम अजीब और विनाशकारी काम कर बैठते हैं। समाधान: अपनी शैडो से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें। यह स्वीकार करें कि आप में भी नकारात्मक गुण हैं। अंधेरे पक्ष को पहचान लेते हैं तो आप उसे रचनात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी आक्रामकता को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ऊर्जा में बदलें। जो लोग अपनी पूरी शख्सियत को स्वीकार करते हैं वे ज़्यादा प्रामाणिक और शक्तिशाली होते हैं। नियम 10: ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। सामाजिक तुलना के जाल से बचें। ईर्ष्या, एनवी, इंसान की सबसे जहरीली और छिपी हुई भावनाओं में से एक है। हम शायद ही कभी स्वीकार करते हैं कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। जब हम दूसरों को हमसे ज़्यादा सफल, खुश या प्रतिभाशाली देखते हैं तो हमें अपनी कमी का एहसास होता है। ये भावना अक्सर प्रशंसा के मुखौटे के पीछे छिपी होती है। जो व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, हो सकता है कि वह अंदर से आपसे जल रहा हो। पहचान: ईर्ष्यालु लोग अक्सर आपकी सफलताओं को कम आंकते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं और आपकी असफलताओं पर गुप्त रूप से खुश होते हैं। समाधान: सबसे पहले खुद को लगातार दूसरों से तुलना करने से रोकें। हर किसी का अपना रास्ता और अपनी समय सीमा होती है। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। अगर कोई आपसे बेहतर है तो उससे सीखने की कोशिश करें, न कि उससे जलें। नियम 11: भव्यता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अपनी तर्कसंगतता की सीमाओं को जानें। सफलता अक्सर इंसान के सिर चढ़ जाती है। जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम अजेय, इनविंसिबल हैं और हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। इसे भव्यता, ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। हम वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं और अपनी क्षमताओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकने लगते हैं। इतिहास ऐसे नेताओं और उद्यमियों से भरा पड़ा है जो अपनी इसी भव्यता के कारण शिखर से गिरे। समाधान: हमेशा विनम्र, हम्बल और यथार्थवादी, रियलिस्टिक बने रहें। अपनी सफलता का श्रेय भाग्य और दूसरों की मदद को भी दें। हमेशा सीखते रहें और अपनी सीमाओं को पहचानें। एक स्वस्थ आत्मालोचना आपको जमीन से जोड़े रखेगी और आपको बड़े पतन से बचाएगी। नियम 12: लैंगिक कठोरता का नियम, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। अपने भीतर के पुरुष स्त्री गुणों से पुनः जुड़ें। समाज ने पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ भूमिकाएं और गुण तय कर दिए हैं। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे कठोर और तार्किक हों, जबकि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भावुक और देखभाल करने वाली हों। इस प्रक्रिया में हम अपने व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से को दबा देते हैं। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री, एनिमा, और हर महिला के अंदर एक पुरुष, एनिमस का अंश होता है। समाधान: एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के इन दोनों पहलुओं को एकीकृत करना होगा। पुरुषों को अपनी संवेदनशील और सहज पक्ष को विकसित करना चाहिए और महिलाओं को अपने तार्किक और मुखर पक्ष को अपनाना चाहिए। इससे आपकी सोच अधिक लचीली और रचनात्मक बनेगी। नियम 13: लक्ष्यहीनता का नियम, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। उद्देश्य की भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ें। इंसान को जीवन में एक दिशा और उद्देश्य, पर्पसेस, की सख्त ज़रूरत होती है। बिना उद्देश्य के जीवन एक बिना पतवार की नाव की तरह है जो कहीं भी भटक सकती है। जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो हम छोटी छोटी बातों और दूसरों की राय से आसानी से विचलित हो जाते हैं। उद्देश्य की भावना हमें ऊर्जा, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। समाधान: अपने गहरे झुकाव और रुचि को खोजें। बचपन में आपको क्या करना पसंद था? कौन सी गतिविधियां आपको समय का एहसास भुला देती हैं? अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ दें। एक स्पष्ट उद्देश्य आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देगा। नियम 14: अनुरूपता का नियम, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। समूह के खिंचाव का विरोध करें। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम में समूह का हिस्सा बनने की एक गहरी इच्छा होती है। इस प्रक्रिया में हम अक्सर समूह के साथ फिट होने के लिए अपनी व्यक्तिगत सोच और मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। हम वैसा ही सोचते और व्यवहार करते हैं जैसा समूह करता है, भले ही वह गलत हो। इसे समूह सोच, ग्रुप थिंक, कहते हैं। ये हमें हमारी तर्क संगतता और नैतिकता से दूर ले जा सकता है। समाधान: अपनी वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी और स्वतंत्र सोच को बनाए रखें। समूह की राय को आंख बंद करके स्वीकार न करें। हमेशा सवाल पूछें
और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। भीड़ से अलग खड़े होने का साहस रखें। दुनिया में बदलाव वही लोग लाए हैं जिन्होंने समूह के दबाव का विरोध किया। नियम 15, चंचलता का नियम, द लॉ ऑफ फिकलनेस। सत्ता को अपने पक्ष में करें। लोग स्वाभाविक रूप से चंचल और फिकल होते हैं। आज जो नेता या विचार लोकप्रिय है, कल वह अलोकप्रिय हो सकता है। लोगों का ध्यान और वफादारी हमेशा बदलती रहती है। सत्ता, अथॉरिटी का असली खेल यह समझना है कि लोगों का मूड कैसे बदलता है और उसे अपने पक्ष में कैसे किया जाए। समाधान, सत्ता की स्थिति में आपको हमेशा शांत और आत्मविश्वासी दिखना चाहिए, भले ही आप अंदर से अनिश्चित हों। लोग एक मजबूत और स्थिर नेता का अनुसरण करना चाहते हैं। अपनी योजनाओं को धीरे धीरे लागू करें और लोगों को बदलाव का आदी बनाएं। कभी भी पूर्ण सत्ता का प्रदर्शन न करें, इससे लोग आपसे डरेंगे और आपके खिलाफ हो जाएंगे। नियम 16, आक्रामकता का नियम, द लॉ ऑफ अग्रेशन। लोगों के छिपे हुए आक्रामक व्यवहार को पहचानें। इंसान स्वाभाविक रूप से एक आक्रामक, अग्रेसिव प्राणी है। यह आक्रामकता सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। यह अक्सर सूक्ष्म और छिपे हुए तरीकों से प्रकट होती है, जैसे लगातार आलोचना करना, व्यंग्य करना, असहयोग करना और दूसरों को नीचा दिखाना। इन लोगों को निष्क्रिय आक्रामक, पैसिव एग्रेसिव कहा जाता है। वे सामने से तो विनम्र दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहचान, ऐसे लोगों के शब्दों और कार्यों में हमेशा एक विरोधाभास होता है। वे हाँ कहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। वे आपकी मदद करने का नाटक करेंगे लेकिन वास्तव में बाधा डालेंगे। समाधान, ऐसे लोगों से सीधे टकराव से बचें। उनकी निष्क्रिय आक्रामकता को पहचानें और अपनी चालें सावधानी से चलें। कभी कभी उन्हें उजागर करना आवश्यक होता है, लेकिन यह चतुराई से किया जाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों से लड़ने में बर्बाद करने के बजाय उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छी रणनीति है। नियम 17, पीढ़ीगत अदूरदर्शिता का नियम, द लॉ ऑफ जेनरेशनल मायोपिया। समय के ज्वार के साथ आगे बढ़ें। हर पीक जनरेशन का अपना एक अलग दृष्टिकोण, मूल्य और स्वाद होता है। हम अक्सर अपनी पीढ़ी के चश्मे से दुनिया को देखते हैं और मानते हैं कि हमारा तरीका ही सबसे अच्छा है। हम पुरानी पीढ़ियों को पिछड़ा हुआ और नई पीढ़ियों को नासमझ मानते हैं। यह पीढ़ीगत अदूरदर्शिता, जेनरेशनल मायोपिया, हमें समय के साथ हो रहे बड़े बदलावों को देखने से रोकती है। समाधान, इतिहास और विभिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। देखें कि समाज में क्या नए रुझान, ट्रेंड्स उभर रहे हैं। अतीत से चिपके रहने के बजाय भविष्य की लहर को पकड़ने की कोशिश करें। जो लोग समय के बदलाव को समझते हैं और खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, वे हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। नियम 18, मृत्यु नकार का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। जीवन की नश्वरता पर विचार करें। इंसान की सबसे बड़ी चिंता मृत्यु, डेथ का भय है। हम इस विचार से इतना डरते हैं कि हम इसे नकारने की पूरी कोशिश करते हैं। हम खुद को काम, मनोरंजन और छोटी छोटी चिंताओं में व्यस्त रखते हैं ताकि हमें जीवन की क्षणभंगुरता, मॉर्टैलिटी का सामना न करना पड़े। लेकिन मृत्यु को नकारना हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है। समाधान, रॉबर्ट ग्रीन एक शक्तिशाली सलाह देते हैं। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करें। ये महसूस करें कि आपका समय सीमित है। ये एहसास आपको तात्कालिकता, अर्जेंसी की भावना देगा। आप छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद कर देंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। मृत्यु का विचार एक शक्तिशाली प्रेरक है जो हमें एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी रॉबर्ट ग्रीन की क्रांतिकारी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा। ये 18 नियम हमें सिर्फ दूसरों को समझने का औजार नहीं देते, बल्कि ये हमें खुद को समझने का एक आईना भी दिखाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम सब जटिल, विरोधाभासी और भावनाओं से चलने वाले प्राणी हैं। इसे जानना हमें डराता नहीं, बल्कि हमें और अधिक सहानुभूतिपूर्ण, धैर्यवान और बुद्धिमान बनाता है। ये ज्ञान एक महाशक्ति, सुपर पावर की तरह है। जब आप लोगों के असली इरादों को देख सकते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जब आप जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं, तो आप वास्तव में अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। याद रखें, मानव स्वभाव को समझना किसी को नियंत्रित करने या मैनिपुलर करने के लिए नहीं है, बल्कि गहरे संबंध बनाने, धोखे से बचने और एक अधिक प्रामाणिक और सफल जीवन जीने के लिए है। मैं आपको दृढ़ता से सलाह दूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको इन 18 नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा प्रासंगिक और शक्तिशाली लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से कभी न चूकें। याद रखें, खुद को समझना ही दूसरों को समझने की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।